तो लास्ट वीडियो में हम फोर्थ टाइप के फंक्शंस को यूज किए थे। उसको यूज करके बाकी अभी नंबर सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर सॉल्व करते हैं, लास्ट डिजिट ऑफ थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट है इंट, क्योंकि रिटर्न करना है। और यहाँ फंक्शन का नाम हम यूज कर रहे हैं लास्ट डिजिट। एक पैरामीटर हमें चाहिए int n का, जो कि वैल्यू सेंड करेगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, int d यूज करके d=n mod 10। और हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे d को। ठीक है, और फिर वर्ड में ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, नंबर को एक्सेप्ट करना है, int n नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए, और फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसको स्टोर करने के लिए, और एक वेरिएबल d के हिसाब से printf एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे scanf %d और m%of n। ठीक है, अब आया d=, क्या करें, फंक्शन को कॉल करना है, लास्ट डिजिट, पैरामीटर भेजना है n। और यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं कैसे काम करेगा ये। printf लास्ट डिजिट इज %d कॉमा d। तो पहले रन करके देखते हैं, उसके बाद मेमोरी आउटपुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, सी कंपाइलर। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कंपाइलर को। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ पहले, और इसको राइट साइड में ले जा रहे हैं ताकि हमें लेफ्ट साइड में हमारा प्रोग्राम दिखाई दे। ठीक है, तो अब क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट लास्ट डिजिट इंट n कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट int d=n mod 10 और रिटर्न d। और अब क्या करना है, void main कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट प्रिंट n, d, और फिर printf मेथड में एंटर, डबल कोट के अंदर एंटर ए थ्री डिजिट नंबर एंड सेमीकोलन देना है, स्कैनर %d कॉमा m%of n। ठीक है, d=, लास्ट डिजिट n, और यहाँ पे प्रिंट है लास्ट डिजिट इज %d कॉमा d। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। तो अगर 123 दें, क्या हो गया, रिटर्न का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, RETRUN हो गया है, RATURN होना चाहिए। ठीक है, 123, तो ये आपको थ्री डिजिट दिखाएगा वहाँ पे। फिर वही सेम स्टेटमेंट है, अगर थ्री डिजिट नंबर नहीं देते हैं तो क्या होगा, वो सब हम इफ एल्स यूज करके कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका मेमोरी आउटपुट एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते हैं मेमोरी आउटपुट। तो मेमोरी आउटपुट जब यूज करेंगे, हमें दो स्क्रीन हमेशा चाहिए। जैसे कि एक होता है आपका मेमोरी, और एक होता है हमारा आउटपुट स्क्रीन। तो मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक मेन फंक्शन है हमारे पास, और एक है हमारा फंक्शन
लास्ट डिजिट वाला। ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमेशा हैश इंक्लूड से स्टार्ट होगा। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच पर printf एंड स्कैनफ, फिर वर्ड मेन स्टार्ट होगा। वर्ड मेन इज द स्टार्टिंग फंक्शन, ओपनिंग curly bracket, execution of main function int n comma d variable declaration which reserves space in memory। तो n के लिए एक जगह, d के लिए एक जगह। नेक्स्ट printf enter थ्री डिजिट नंबर। तो मैसेज दिखाएगा एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। और scanf परसेंटेज डी एम परसेंट ऑफ एन एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर 123 एंड स्टोर इट इन एन। तो एन में स्टोर हो गया। नेक्स्ट डी इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ एन, फंक्शन कॉल हुआ। तो कॉल होने पर फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा। यहाँ पे क्या है, इंट लास्ट डिजिट इंट एन। तो जो पैरामीटर भेजे हैं वो कहाँ पे स्टोर होगा, जो एन लास्ट डिजिट के अंदर एक पैरामीटर बना है उसके अंदर स्टोर होगा, और यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाएगा 123। नेक्स्ट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एग्जीक्यूशन ऑफ लास्ट डिजिट फंक्शन इंट डी वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा डी इक्वल टू एन मॉड 10। तो एन मॉड 10 होगा 123 मॉड 10 होगा 3। रिटर्न डी, फंक्शन रिटर्न करेगा कहाँ पे, जहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा इसी जगह पे। तो यहाँ पे डी का वैल्यू लेके आया मेन के पास, जो लास्ट डिजिट में डी का वैल्यू है वो वैल्यू लेके आया और मेन के जो डी है उसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद क्या है, प्रिंटफ लास्ट डिजिट इज। तो यहाँ पे दिखाएगा लास्ट डिजिट इज 3। और यहाँ पे क्या है, लास्ट में आपका एंड ऑफ मेन फंक्शन, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो अब करते हैं क्या, एरिया ऑफ सर्किल वाला, जहां पर कि हमें फ्लोट वैल्यू के साथ काम करने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं अभी क्या, प्रोग्राम टू कैलकुलेट, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्किल। वही सेम प्रोसेस में चलते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। तो हमें रेडियस एक्सेप्ट करना है और एरिया रिटर्न करना है, तो एरिया भी फ्लोट में जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्किल। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ सर्किल एरिया कर दे रहा हूँ, दोनों के अंदर स्पेस नहीं है, ध्यान में रखिए। और यहाँ पे फ्लोट वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, रेडियस रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, आर रिसीव करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आर रिसीव करें या रेडियस रिसीव कर सकते हैं, आपका मर्जी। फ्लोट मैं यहाँ पे ए ले जा रहा हूँ, और ए इक्वल टू मुझे मल्टीप्लाई करना क्या है, 3.14 इंटू आर। और यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, ए। ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल का। और यहाँ पे हमें मेन लिखना है, वॉइड मेन। वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे क्या, यहाँ पे फ्लोट रेडियस यूज कर रहे हैं, मैं रेडियस यहाँ पे कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे यूज करेंगे एरिया। ठीक है। तो मैसेज देते हैं, printf एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है। और यहाँ पे हम रिसीव करेंगे स्कैनफ परसेंटेज एफ और एम परसेंट रेडियस। और अभी क्या करना है, जो एरिया रिटर्न हुआ होगा उसको यहाँ पे फंक्शन के साथ कॉल करेंगे और स्टोर करेंगे, सर्किल एरिया। और पैरामीटर क्या भेजना है, रेडियस। ठीक है। तो मैसेज खाली देना है, प्रिंटर द एरिया ऑफ द सर्किल इज परसेंटेज ऑफ एफ और एरिया।
ठीक है, अभी इसको रन करके ट्राई करते हैं। तो ये हो गया, इसको लेफ्ट साइड में डाल देते हैं पहले। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और डायरेक्टली प्रोग्राम को लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h फ्लोट सर्किल एरिया फ्लोट आर फ्लोट ए इक्वल टू 3.14 आर इंटू आर रिटर्न ए void में curly bracket स्टार्ट फ्लोट रेडियस कॉमा एरिया, और यहाँ पे क्या करें, printf enter the radius of the circle। ठीक है, यहाँ पे scanf परसेंटेज f एम्परसेंड रेडियस, और यहाँ पे फंक्शन का कॉल आएगा, एरिया इज इक्वल टू सर्किल एरिया, ब्रैकेट में पास करना है रेडियस सेमीकोलन, और यहाँ पे प्रिंट द एरिया ऑफ द सर्किल इज परसेंटेज एफ कॉमा एरिया। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। न्यू, और एक बार ट्राई करते हैं। 2, ये दिखाएगा 12.56, 4 जीरो ये हमें मालूम है, और अब इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। तो अभी करते हैं क्या, यहाँ पेंट में इसको पहले हटा देते हैं और मेमोरी आउटपुट करने के लिए ट्राई करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ पे मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सर्किल एरिया के लिए, एक मिनट, तो यहाँ पे आएगा मेमोरी, एक पार्ट को हम यूज करते हैं मेन, दूसरे पार्ट को हम यूज करते हैं सर्किल एरिया के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका क्या, यहाँ पे आएगा हमारा आउटपुट स्क्रीन। तो फर्स्ट हैश इंक्लूड stdio.h for printf and scanf, directly void main starting function, opening curly bracket execution of main function, float radius comma area variable declaration which reserve space in memory, radius और area। ठीक है, printf enter the radius of the circle दिखाएगा मैसेज, enter the radius of the circle। ठीक है, यहाँ पे 2 एंटर कर रहे हैं, कब, जबकि हम स्कैनएप को यूज करेंगे, तो हम 2 एंटर कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, 2 स्टोर किया रेडियस में, या हम बोल सकते हैं 2 और 4 जीरो स्टोर करेगा। नेक्स्ट है एरिया, को हम कॉल कर रहे हैं सर्किल एरिया रेडियस, तो ये फंक्शन कॉल के पास जाएगा, और जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है वहाँ पे गया, फंक्शन सर्किल फ्लोट आर, तो आर के लिए एक जगह बनाएगा और रेडियस में जो वैल्यू है उसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ सर्किल एरिया फंक्शन फ्लोट ए के लिए एक जगह बनाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू 3.14 इंटू आर, 3.14 होगा कितना, 12.56। तो ये 12.56 और 4 जीरो स्टोर करेगा, रिटर्न ए जहाँ से कॉल हुआ था उसके पास चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एरिया में क्या स्टोर करेगा, जो वैल्यू ए में था वो लाके यहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
प्रिंट है, द एरिया ऑफ द सर्किल इज दिखाएगा, द एरिया ऑफ द सर्किल इज कितना, 12.5640। और फिर क्या है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। होप आपको समझ में आ गया है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे बाकी दो नंबर करने के लिए, कौन सा, इवन, ऑड एंड प्राइम कंपोजिट, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस